और एक अच्छी पहल समाज के लिए हो रही है। विजय ने बहुत कुछ कहा लेकिन वो बहुत कुछ करे नहीं है। वो शायद बहुत कुछ था जो हमारे बारे में बोला गया, लेकिन आज से जब कुछ साल पहले मैं यहाँ से बाहर गया, हम हिमालय क्षेत्र के लोग हैं, संपूर्ण हमारा ये एरिया उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नेपाल और इधर के नॉर्थ ईस्ट, ये सारे हिमालयी राज्य हैं। और हम हिमालयी राज्यों की सिचुएशन एक जैसी है, हमारी समस्याएं एक जैसी हैं, हमारे सामने चुनौतियां एक जैसी आ रही हैं। तो जब बाहर गया तो देखा कि बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, चाहे जल को लेकर हो, जंगल को लेकर हो, हमारी खेती बाड़ी को लेकर हो, हमारी संस्कृति को लेकर हो या हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर हो। हम लोग बिखर रहे हैं। हम लोग आज हम हल्द्वानी के पास देखें तो यहाँ भले ही गांव तो जीवित होंगे, लेकिन अगर हम पहाड़ों की ओर जैसे अंदर की ओर जाते हैं, आज सारे के सारे गांव पूरी तरीके से खाली हो रहे हैं, पूरी तरीके से जनशून्य हो रहे हैं। तो उस जनशून्य होने के साथ साथ जो हमारी संस्कृति विकसित हुई थी, जो हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हुई थी, जो हमारे जंगलों के साथ एक मैनेजमेंट था, वो सारा खत्म होते जा रहा है। और जब इस व्यक्तिगत प्रयास किए, जैसे कहा कि मैं जंगलों की आग को लेकर अपने गांव से लेकर 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा दिल्ली मुख्यमंत्री आवास देहरादून होते हुए दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक की करी, उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। कुछ लोग जागरूक जरूर हुए, कुछ लोग साथ में जुड़े जरूर, लेकिन जो परिणाम हमको चाहिए था वो नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोग आज से पता नहीं कितने वर्षों पहले से एक आंदोलन हुआ था, खेजड़ी बचाओ आंदोलन, उसके बाद चिपको आंदोलन से बहुत सारे पर्यावरणविद निकले, पहाड़ प्रेमी निकले, पहाड़ के लिए सोचने वाले लोग निकले। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे पहाड़ों की, हमारे हिमालयास की हालत वैसी की वैसी है, बकायदा दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है। आज हिमालय रो रहा है, आज हिमालय लहूलुहान है हर तरीके से। हम लोगों की जो पूरे हिमालयी राज्यों के लोग हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड है, नदियों पे डिपेंड है, जंगलों पे डिपेंड है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारी वो संस्कृति खत्म होते जा रही है, हमारे गांव में लोग नहीं है। तो ये कैसे बचाया जाए, ये कैसे संवारा जाए, किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अगर एक व्यक्ति की बस की बात होती या क्षेत्र में फैले हुए अलग अलग लोगों की बस की बात होती तो आज ये बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज जो ये किट देने की जरूरत है, ये जरूरत ही नहीं पड़ती अगर व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति कर पाता। तो जब 5-6 सालों के काम के बाद, 5-6 सालों के अनुभव के बाद जो लगा, महसूस हुआ कि हम हिमालय के लोगों के अंदर, जो अभी सर ने कहा ना कि फॉरेस्ट विभाग के पास जो पॉलिसी होनी चाहिए थी वो पॉलिसी नहीं है, जो ग्राउंड में चीजें हैं वो अलग हैं, लेकिन पॉलिसी जो बन रही है, पॉलिसियां जो आ रही हैं, योजनाएं जो बनती हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं, हम लोग अपनी बात को एकजुटता के साथ नहीं रख पा रहे हैं। जितने पूरे हिमालय क्षेत्र में अलग अलग बिखरे पड़े हुए लोग हैं वो कभी एक नहीं हो पाए। तो ये हमारे साथ है रोहित दा, भुवन जी और सभी लोग, जितने भी टीम हमारे साथ आई है, हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। और ये संकल्प है कि हिमालय को बचाने के लिए हम लोग भले ही व्यक्तिगत तौर पर अपने अपने स्थानों पर काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, लेकिन जहां पर बात आएगी एक होने की तो हम लोग एकजुट हों, एक ऐसा मंच बनाए, एक ऐसा परिवार बनाए जो हिमालय के लिए लड़ने की बात करे, पहाड़ों के लिए लड़ने की बात करे और उसको संवारने की बात करे। उस जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं सर, वो पॉलिसी कैसे हमको मिलेगी? जब हम लोग एक मजबूत स्तंभ के साथ वहां तक पहुंचेंगे, जो उस पॉलिसी को बनाने वाले लोग हैं उन तक बात पहुंचाएंगे। एक व्यक्तिगत तौर पर मैं बोलूंगा, मैं लड़ूंगा, हो सकता है कल को मेरे को बहुत सारी चुनौतियां आ सकती हैं मेरे सामने, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लेकिन जब हम संगठन के साथ जाएंगे, जब हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो बात सुनी जाएगी, एक ताकत के रूप में सुनी जाएगी। और ये वही प्रयास है कि ये किट आज आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ये किट पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिमालयी राज्यों में, साथ साथ हमारे विभाग के जो बीट ऑफिसर रहते हैं, बीट गार्ड रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचे, उनकी सुरक्षा कैसे हो, वो पूरे इसके माध्यम से हम लोग करने का कार्य करेंगे। तो यही आज हम लोग इसी संकल्प के साथ आए हैं कि जो आज का प्रोग्राम का हमारा एक थीम है कि हिमालय संरक्षक युवा संकल्प, हम सारे यूथ को एक साथ जोड़कर हम लोगों को आगे आना होगा और हिमालय का प्रहरी बनना होगा, चाहे अपनी संस्कृति को लेकर हो, अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर हो, अपनी प्रकृति को लेकर हो, अपने नौले धारों को लेकर हो।
तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस एक नई जो बीज अंकुरित हो रहा है ये एक दिन वटवृक्ष बनेगा और पूरे हिमालय में हम लोग एक मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़ा हो पाएंगे। आदरणीय सर से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आपके मार्गदर्शन, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो बहुत लंबा है, आपने बहुत संघर्ष किया है, पहाड़ों के लिए, हिमालय के लिए लड़े हैं, तो आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन में हम इस वटवृक्ष के साथ अगर जड़ों के साथ मजबूत